गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की तपस्या की। उन्होंने जो कुछ भी करने योग्य था वो सब किया, जो भी किया जा सकता था वो सब किया। उन्होंने अपने आप को एक पल के लिए भी नहीं बचाया। लोगों की आदत होती है कि वे किसी कार्य को करते हैं लेकिन अपने आप को पूरी तरह से उस कार्य में नहीं लगा पाते, लेकिन बुद्ध ने अपने आप को पूरी तरह से दांव पर लगा दिया था। जीवन में सफलता मांगने से नहीं मिलती, जीवन में सफलता मिलती है कीमत से। आपको बदले में उतना ही मिलता है जितना आप देने की क्षमता रखते हैं। अगर आप सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, तो आपको सब कुछ मिलने की संभावना भी है। गौतम बुद्ध ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वे अपने संकल्प के शिखर पर पहुंच चुके थे। जब कोई व्यक्ति अपने संकल्प के शिखर पर पहुंच जाता है तो मार अपना आखिरी दांव चलती है। ये मार का स्वभाव होता है। इसमें मार को अच्छा या बुरा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आग जलती है। हम आग को अच्छा या बुरा नहीं कहते। हम अग्नि का लाभ उठा सकते हैं और उससे विनाश भी कर सकते हैं। गौतम बुद्ध अपने संकल्प के शिखर पर थे। तब मार, जो कि बुद्ध के वर्षों से साथ थी, उन्हें इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती थी। बुद्ध आत्मज्ञान से थोड़ी ही दूर थे। उसी समय मार, जो कि मृत्यु का एक रूप थी, बुद्ध पर हमला करती है। बुद्ध की आंखें बंद थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि सामने कोई व्यक्ति आ रहा है जो उन्हें मारना चाहता है। पहले तो एक व्यक्ति अकेला आता है, लेकिन बाद में वह अपनी पूरी सेना लेकर आता है। सभी बुद्ध पर हमला करने के लिए तैयार थे। सबके हाथों में हथियार थे और सभी के चेहरे बहुत डरावने थे। वे सभी बुद्ध को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन मृत्यु कब होती है? उसे ही होती है जिसने जीवन को पकड़ रखा होता है। बुद्ध ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मार और उसकी सेना बुद्ध के ऊपर हथियारों से वार करती है, लेकिन बुद्ध के भीतर एक छोटा सा भी कंपन पैदा नहीं होता। वे पूरी तरह से स्थिर बैठे होते हैं। जब मार मृत्यु के भयंकर रूप में बुद्ध को नहीं डरा पाती, तब वो अपनी दूसरी चाल चलती है। मार गौतम बुद्ध के भीतर की दुर्वासना को जगाने के लिए अपनी 3 कन्याओं को भेजती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पहले मां ने हमला किया, फिर उसने बुद्ध को डराया, और जब डर से बात नहीं बनी तो उसने लालच में फंसाने का प्रयास किया। मार बुद्ध से कहती है, आप महान तपस्वी हैं, मैं आपसे हार गई। आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। मार कई तरीकों से बुद्ध के अहंकार को जगाने का प्रयास करती है, लेकिन जब बुद्ध मार के इस झांसे में भी नहीं फंसते, तब मां अपनी 3 पुत्रियों को भेजती है। पहले डराया, फिर अहंकार को बढ़ावा दिया और अंत में काम वासना के जाल में फंसाने का प्रयास किया। कोई स्त्री बुद्ध के लिए मदिरा लेकर आई, कोई नाचने लगी और कोई अपने शरीर को दिखाने लगी। वे तीनों कन्याएं बुद्ध के चारों ओर घूमने लगी। कोई बुद्ध को छूने की कोशिश कर रही थी, कोई उनके शरीर पर लेटना चाहती थी, लेकिन बुद्ध जानते थे कि ये सब उनके भीतर हो रहा है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही स्वीकार किया। वे बस साक्षी भाव के साथ बैठे रहे। यही सूत्र है ध्यान में। इसी तरह से बैठा जाता है। न समय, न चिंता, न डर, न क्रोध, न अहंकार। बुद्ध पूरी तरह से जागरूक होकर बैठे थे। वे तीनों कन्याएं अपने प्रयास में लगी हुई थी, लेकिन बुद्ध इतने सब कुछ होते हुए भी पूरी तरह से जागरूक थे। कहा जाता है कि बुद्ध न तो मोह में फंसे, न क्रोध में और न ही अहंकार में। एक संसारी को मोह फंसाता है और एक सन्यासी को क्रोध और अहंकार। बुद्ध ने एक बार भी शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा, मैंने इतने दिन ध्यान किया, ये मां मुझसे युद्ध करने क्यों आ रही है? बुद्ध ने एकाग्रता और शांति से बैठकर कहा, हे पागलों, क्यों व्यर्थ का प्रयास कर रही हो? तुम किसके लिए ये प्रयास कर रही हो? तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ साबित होगा। बुद्ध के करुणा भरे शब्दों को सुनकर वे तीनों स्त्रियां प्रकट हो जाती हैं। जहां करुणा होती है
वहां काम वासना नहीं होती। ये घटना उसी रात की होती है जिस रात बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि साक्षी भाव की डोर को पकड़े रहना और निरंतर प्रयास करते रहना। एक बात और समझिए, बुद्ध का जो आचरण था वो उन्होंने जबरदस्ती नहीं बनाया था। अगर आप जबरदस्ती ध्यान में बैठे और ये समझे कि मुझे ध्यान हो गया है, तो एक छोटा सा विचार भी आपको हिला सकता है। लेकिन बुद्ध के भीतर ईमानदारी थी। वे जो भी थे उसे जानते थे, इसीलिए वे पूरी तरह से स्थिर और जागरूक रहे। धन्यवाद।